नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं किडनी बायोप्सी की। इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि ये पता चल सके कि इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है और किन किन बातों की उम्मीद की जा सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले किडनी बायोप्सी है क्या चीज़ और क्यों ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। इसके बाद की देखभाल में क्या करना होता है, इससे जुड़े रिस्क क्या है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये बेहतर इलाज में कैसे मददगार है। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये किडनी बायोप्सी है क्या और इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो देखिए, किडनी बायोप्सी बहुत ही सीधी सी प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि किडनी के टिश्यू का मतलब ऊतक का एक बहुत ही छोटा सा बाल जितना पतला टुकड़ा निकाला जाता है जांच के लिए। और ये छोटा सा टुकड़ा इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इसी से डॉक्टर्स को किडनी के अंदर झांकने का मौका मिलता है। मतलब असल में क्या चल रहा है, बीमारी किस तरह की है, ये सब एकदम साफ हो जाता है। और जब बीमारी का पता सटीक होगा तो इलाज भी तो असरदार होगा, है ना? अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि बायोप्सी क्या है। अब अगला सवाल, ये होती कैसे है? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तैयारी से लेकर आखिर तक। तो तैयारी में ज़्यादा कुछ नहीं होता आमतौर पे, बस एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और हाँ, प्रोसीजर से पहले कुछ बेसिक से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता कैसे है? देखिए, 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले मरीज को आराम से पेट के बल लिटाया जाता है। फिर सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड मशीन से किडनी की एकदम सटीक लोकेशन ढूंढी जाती है। जब जगह मिल गई तो उसे एक छोटी सी सुई से सुन कर दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया देकर, ताकि कोई दर्द महसूस ना हो। और बस आखिर में एक खास तरह की सुई से 2 या 3 बहुत ही बारीक सैंपल ले लिए जाते हैं। ठीक है, प्रोसीजर तो हो गया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आता है देखभाल का दौर, मतलब बायोप्सी के बाद की रिकवरी। रिकवरी का टाइमलाइन भी काफी सीधा साधा है। प्रोसीजर के ठीक बाद लगभग 8 से 10 घंटे तक लेटे लेटे पूरा आराम करना होता है। एक दिन के बाद सफर भी कर सकते हैं। बस हाँ, एक हफ्ते तक कोई भारी काम या वजन उठाने से बचना है। और जो रिपोर्ट है वो भी करीब 4 से 7 दिन में तैयार हो जाती है। मतलब ज्यादातर नॉर्मल रूटीन पर वापसी बहुत जल्दी हो जाती है। तो रिकवरी के लिए कुछ खास बातें याद रखनी है। पहली बात, शुरुआती 8-10 घंटे उठना बैठना या चलना फिरना बिल्कुल नहीं है। दूसरी, खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं, नॉर्मल डाइट ली जा सकती है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, 1 हफ्ते तक भारी सामान उठाने से पूरी तरह परहेज करना है। अच्छा, अब आते हैं एक जरूरी मुद्दे पर, यानी रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर से जुड़े जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। बायोप्सी के बाद एक चीज जो काफी कॉमन है वो है यूरिन में खून के छोटे छोटे कण दिखना। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, करीब 5 से 9% मामलों में ऐसा हो सकता है कि यूरिन का रंग थोड़ा लाल दिखे, लेकिन ये भी ज्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाता है। और अगर ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हो तो कुछ मामलों में, मतलब करीब 1 से 3% केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात, क्या किडनी निकालने की नौबत आ सकती है? तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होने का खतरा ना के बराबर है, मतलब 0.1% से भी कम। ये एक बेहद रेयर कॉम्प्लिकेशन है। तो प्रोसीजर हो गया, रिकवरी भी हो गई। अब आता है वो हिस्सा जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, रिजल्ट्स, और ये इलाज के लिए क्या मायने रखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, बायोप्सी की डिटेल्ड रिपोर्ट करीब 4 से 7 दिनों में आ जाती है। तो इन सब के बाद एक ही सवाल मन में आता है ना, कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्यों है ये टेस्ट इतना जरूरी? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी, मतलब एकदम सटीक जानकारी। बायोप्सी से वो जरूरी जानकारी मिलती है जिससे बीमारी का सही सही पता चलता है। और जब डायग्नोसिस सही होता है तो इलाज भी एकदम टारगेटेड और असरदार होता है, जो खासतौर पर उसी मरीज की कंडीशन के लिए बनाया गया हो। तो ये पूरी प्रक्रिया अनिश्चितता को खत्म करके इलाज का एक साफ रास्ता दिखाती है।